महिमा आज आप ही से शुरू कर लूं। जब ये लगा कि राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा हथियार था जातिगत जनगणना, वो बीजेपी ने भोथरा कर दिया, कुंद कर दिया, धारी खत्म कर दी जातिगत जनगणना, ये कहकर कि हम कराएंगे, भले ही 2 साल बाद कराएं, तो ऐतिहासिक भूल मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 55% का वोट चंक है, छिटका तो कहीं के नहीं रहेंगे। एडवोकेट भाई, जय हिंद। गरिमा, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप राहुल गांधी जी के पिछले तमाम वर्षों के भाषणों को बड़े गौर से सुने तो मुनव्वर राणा जी का ये वाला शेर आपको याद आ जाएगा कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। क्योंकि वो तो तमाम भाषणों में, तमाम मंचों से ये कहते ही रहे हैं कि मनुवाद है संस्थाओं में पिछले 11 वर्षों से। और आज के भाषण में बिल्कुल ये जाहिर बात है कि उन्होंने ये बताया और ये कहा कि ओबीसी की अनदेखी हमसे हुई, और इस बात को कहने के लिए, ऐसी साफ गोई के लिए जिस जमीर की आवश्यकता है वो सिर्फ राहुल गांधी जैसे एक मजबूत नेता के अंदर ही हो सकता है। लेकिन अब तो कहने का कोई दरअसल फायदा बचा ही नहीं, अब तो बीजेपी ले गई उस कारपेट को खींचकर। कैसे देखिए, आज आपको बताया ना, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया कि उनके विचारधारा के विरुद्ध बात है। यही बात भंवर मेघवंशी, जो उनके अपने कर सेवक थे, उन्होंने अपनी किताबों में बताई हुई है। मैंने बहुत बार आपके शोज पर भी जिक्र किया, वैसे भी करती रहती हूँ। उनकी किताब जरा पढ़िए, मैं एक कर सेवक था। तो आपको ये जो आरएसएस की सोच है, जो भाजपा की सोच है, वो तमाम जगह पर मिलेगी। और आप याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान 93वां संशोधन लेकर आई थी, अगर आपको याद हो तो, जिसके माध्यम से तब कहा जाता था कि कैसे देंगे प्राइवेट संस्थानों में, आप किस तरह से दे देंगे आरक्षण। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया था, जो हम आज तेलंगाना में कर दिखा रहे हैं। कर्नाटक की आपने बात की, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन 93वां संशोधन, जिसके ऊपर बाद में कोर्ट केस चलता रहा और करते करते 2014 आ गया, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हम पूरे तरीके से जो साक्षात नहीं कर पाए, आने वाले समय में कर दिखाएंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी की भी विचारधारा ओबीसी आरक्षण के पक्ष में तो नहीं थी भाई। मंडल कमीशन की सिफारिशें जब आई 1980 में, 10 साल आपकी सरकार रही, 80 से 84, इंदिरा गांधी रही, 84 से 89 तक राजीव गांधी रहे, वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही सिफारिशें, तभी लागू हो जाता 10 साल पहले आरक्षण। तो देखिए गरिमा, जैसा अक्सर बात होती है कि 1947 में जब हम आजाद हुए, इस देश के सामने जो चुनौतियां थी, उनका आकार और उनका जो समाधान उनके लिए थे, और जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे, वो निश्चित तौर पर आज के हालात से बहुत अलग थे।